नमस्कार दोस्तों, जैसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल यानी कि 30 अप्रैल 2026 को होनी है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी और परसों की है 1 मई की लेबर डे की, महाराष्ट्र डे की छुट्टी। तो भाई कल का काम कल में निपटा के जाइएगा, अदरवाइज एक लॉन्ग वीकेंड भी आ गया है आगे। और आज क्या हुआ सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद अपसाइड का रुख मिला। बहुत ही शानदार जो अपने लेवल्स थे उन पर काम हुआ, लेकिन टॉप से एकदम टॉप से पता नहीं क्या हुआ, बैंकिंग ने धोखा दे दिया जी। बुल्स को बैंक्स ने धोखा दे दिया और बैंक्स अपने डे लोज के आसपास जाते हुए लास्ट में दिखाई दे गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आज की रैली थी उसको देखिए, बैंक स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी दिन में फर्स्ट हाफ में अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट। और साथ में आपको देखने को मिला होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हरियाली 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 दिखाता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों आज दो तीन अब इवेंट्स है। एक तो आज शाम को 5:30-6 बजे के करीब क्या कहते हैं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, जो भी पोल्स कहते हैं वो भी आ जाएंगे। बंगाल में आज चुनाव हो ही गया है, समझिए जब तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब तक एंड स्टेज चल रही होगी तो हो ही गया है यार। शाम 6 बजे 7 बजे तक एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, जो भी वट एवर पोल्स दिस कॉल इट, मीडिया आज दिखाना शुरू कर देगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूएस फेड का आज डिसीजन आना। यूएस फेड, जी हाँ, जेरोम पावल साहब शायद लास्ट बार, आखिरी बार मीटिंग को चेयर करेंगे और बताएंगे कि रेट्स उन्होंने बढ़ाने हैं, कम करने हैं। वैसे उम्मीद तो यही है कि रेट जो है ना वो कुछ चेंज नहीं करेंगे, उसमें पॉज एक्सपेक्टेड है। बट कहाँ पे लोगों का ध्यान रहेगा? लोगों का ध्यान रहेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन पर पावल साहब क्या कहते हैं, फ्यूचर रेट पाथ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कहते कि नहीं जी अगले 6 महीने में मैं 2 बार और रेट बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता है फेड। तो वो क्या रेट पाथ है? बेसिकली तो इन्फ्लेशन, महंगाई पर ही कहानी है कि महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, और आगे के लिए क्या सोचते हैं फेड चेयर जेरोम पावल। बहुत लोगों ने बहुत टाइम से नाम सुना है, कई सालों से अब तो इसका नाम सुनते आ रहे हैं, और आज शायद इसका नमस्ते बाय बाय वाला टाइम आ चुका है। तो ये लास्ट टाइम पे ही ये फेड कर रहा होगा चेयर, इसको फेड को चेयर करेंगे। क्रूड ऑयल सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक है इस समय। क्रूड ऑयल कहता है कि भाई मैं शांत नहीं होऊंगा। ऊपर से यूएई ने कह दिया कि भाई मैं ओपेक से बाहर हो रहा हूं, ओपेक से बाहर, ठीक है। और जब आप ऐसा कुछ करते हो तो उससे सीधा सीधा असर पड़ता है सऊदी अरेबिया पे, असर पड़ता है। सऊदी अरेबिया कहता है भाई क्यों बाहर हो रहा है। यूएस पे असर पड़ता है, क्योंकि अब ईरान और जो अभी जो ईरान और यूएस में हुआ है ना, उससे इन दुबई, ये यूएई हो गया, ओमान हो गया, ये जो छोटे कंट्रीज है ना अरब के, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, छोटे बट वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इनको ये समझ में आ गया कि भाई हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, हमारे को कोई ये सेफ्टी सुफ्टी कुछ नहीं दे सकता, कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता, कोई गारंटीज जो है इसकी सब बेकार है। मतलब 40-45 साल लगा के एक दुबई बनाया, अबू धाबी बनाया शेख्स ने, और उसके बाद आप लोग देखिए कि ईरान के साथ जब हुआ तो फिर वो कहते कि यार एक तो बदनामी अलग से होती है, ठीक है, और नुकसान भी करवाते हैं, तो इससे अच्छा तो हम खुद ही जो करना होगा कर लेंगे। और दोस्तों अब देखते हैं कि आज पहले एक बार को ये देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोगों का ध्यान होगा कि कल को एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, स्ट्रैडल क्या कहता है, वो सब चीज़ पर भी चल लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी बैंक, मेरे सामने चार्ट है। क्यों ले रहा हूँ निफ्टी बैंक को? क्योंकि भाई यही आज का हीरो, यही आज का जीरो। आप हमने बात की थी 55,564 के, अगर ऊपर चलने लगेंगे, हम ऊपर ओपन हुए थे और देखिए साहब उसको रीगेन कर लिया, थोड़ी देर नीचे गए, उसके बाद लगभग 9:45 बजे का रीगेन कर लिया। और जब रीगेन कर लिया 55,564 को, आप चेक कीजिए 55,700, 55,860, 56,000, 56,117, किस तरह से आपको एक एक लेवल प्राप्त हुआ। उसके ऊपर भी टिक रहे थे हम, ये नहीं कह सकते कि टिक नहीं रहे थे। लेकिन अब 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 ब्लैक क्रोज ऊपर बने, उसके ऊपर 3 ब्लैक क्रोज बने। हालांकि मेरे को भी ये लग रहा था कि नहीं ये सस्टेन कर जाएगा इस लेवल को, जब जब तक तोड़ेगा नहीं, लेकिन उसने तोड़ा। और जब तोड़ा ना, फिर तो आप ये देखिए कि जब तोड़ा तो ऐसे तोड़ा कि फिर रुकने का नाम नहीं लिया और अपने लोज के आसपास जाके आया।
ये लास्ट कैंडल में लोज लगा के आया रादर, ठीक है जी, लास्ट के कैंडल में, ठीक है, 55,290 का लो है आज का, वही लास्ट में लगा है जाके, और 55,403 पर क्लोजिंग दे दी। लेकिन अब फोकस हमारा सबसे पहले होना चाहिए निफ्टी 50 पर। आज यहां देखिए, ये वैसा पिटा है क्या अभी हमने देखा था? अभी हमने क्या देखा था? बैंक निफ्टी। क्या है बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में कुछ फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल फर्क नजर आ रहा होगा, बिल्कुल फर्क नजर आ रहा होगा। हम लोग 24,072 के ऊपर ओपन हुए थे, और हमने क्या बात की थी? 24,072 से 24,105, 24,153, 24,181। मुझे यहाँ तक याद है 24,181 तक, क्योंकि पिछले दिन का हाई था, यहीं तक के लेवल लगा रखे थे। उसके बाद आज मैंने लेवल लगाया 24,215, 24,300, 24,200 के ऊपर निकलेगा, 215 के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा टुवर्ड्स 24,300। इसके ऊपर भी निकला तो 24,371 का लेवल खुल गया था, बिल्कुल ओपन हो गया था लेवल। और 24,300 के ऊपर आप देखिए काफी देर तक सस्टेन करते रहे हैं हम, और मुझे ये था कि भाई 1:30-2 बजे तक सस्टेन करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ही अपसाइड का रुख कर लेगा। लेकिन बैंकों ने जो ऐसा धोखा दिया, कि धोखा ऐसा दिया कि फिर से हम 24,177, 24,171, 24,177, 24,178 के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। ज़रा एक बार को ये देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं। अगर हम देखें निफ्टी 50 की, 35 इन एडवांसेस, 15 इन डिक्लाइंस, 35 इन एडवांसेस, 15 इन डिक्लाइंस। और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहादुरी से डटा हुआ है। भारतीय एयरटेल ये भी डटा हुआ है, ये भी अच्छा खासा चल रहा है। आईटीसी, एम&एम और एलटी। और मुझे लग रहा है टोबैको प्रोडक्ट्स में कुछ शायद वृद्धि का वो है, इंक्रीज इन प्राइसेस का है, शायद उसका असर देखने को मिला होगा। लेकिन जब आप डाउनवर्ड की मूव की बात करते हो तो चेक कीजिए साहब, दोनों बड़े बैंक पहले नहीं थे ये, सुबह, अगर सुबह की बात करो सुबह नहीं, लेकिन एंड टाइम पे जाके दोनों बड़े बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दिक्कत में आ गए, एनटीपीसी दिक्कत में आ गया, डॉक्टर रेड्डी दिक्कत में आ गया। और भैया इंडिगो वालों ने, वो जो मैंने आज सुबह भी आप लोगों से शेयर की थी, जो फेडरेशन ऑफ एविएशन है, उसने जो कहा है कि साहब हम तो बड़े बुरे हाल में हैं, हम तो बड़ी दिक्कत में हैं, तो उसका असर आप इंडिगो में भी आपको देखने को मिल गया। इंडिगो लगभग 2.25% के करीब पिटता हुआ आज हमको दिखाई दिया है। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि किस तरह से बीएसई सेंसेक्स चला है। ये लीजिए साहब, सेंसेक्स पे हमारे अपसाइड के लेवल सारे के सारे पार हुए, और हम लोग 77,496, 77,500 के आसपास क्लोज होते हुए दिखे। बस अभी इस पे इतना ही बात करूंगा। इसके आगे जब हम ऑप्शन चेन, डेरिवेटिव्स चेन पे जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में और ज़्यादा आएगा। निफ्टी मिड कैप, अब ये हमेशा मैं कहता हूँ ये डिफरेंट चलता है, और ये आज भी डिफरेंट चला। एक बार को स्टार्टिंग में अपसाइड का रुक दिया 14,091, वही हमारा जो लेवल था 14,102 तक हाई लगा, और वहीं से ये टूट गया। ये 11:30 पौने 12 के बाद टूटने लग गया था, टूटा, और बिल्कुल मतलब अपने लोज के आसपास क्लोज हो रहा है। 3932 पे क्लोज हो रहा है, 13,905 का लो लगा है। यहाँ दिक्कत दिखाई दे रही है साहब, यहाँ दिक्कत जरूर दिखाई दे रही है। फिर निफ्टी, आपको पता था कि कुछ इसके ऐसे स्टॉक्स है जिनके आज नतीजे आने थे, और तो और ये देखिए साहब, इसमें भी जो पैटर्न बना है ना, अब क्या बोलूँ इसको, एम पैटर्न बोलूँ, यू पैटर्न बोलूँ क्या बोलूँ, 5 मिनट के चार्ट पे क्या ही बोला जाएगा। ये भी एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देके 26,158 से टूटा, और 25,913 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे गया है। अब चलते हैं डेरिवेटिव्स की चेन पे। कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 77,496 पर क्लोज है, तो ऐसा करते हैं, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 77,500, 263 263 रुपीज प्लस 321 रुपीज का आपका क्या कहते हैं इसको, प्रीमियम है स्ट्रैडल का। मोटा मोटा ये स्ट्रैडल का प्रीमियम है 584 रुपीज। अच्छा है, ठीक है, 584 वो ठीक है। लोगों को 1200-1100 देखने की आदत पड़ी हुई थी एक्सपायरी से एक दिन पहले, लेकिन अब ये ठीक है, 584, 560, 590 ठीक ठाक है। क्या चांसेस हैं मूवमेंट के? हाँ, चांसेस तो लग रहे हैं। 77,500 पे हम लोग क्लोज जरूर हो रहे हैं, पर आप एक चीज़ नोट कीजिए, कई लोग कहेंगे सर 77,500 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हुए हैं, बट ये मत भूलिएगा कि आज हम 78,000 से ऊपर थे, और अगर बैंकिंग दिक्कत ना देती तो शायद हम 78,000 के ऊपर ही क्लोज भी हो सकते थे। तो 77,500 पे क्लोज होने का भाव ये है कि आप ये देखिए 77,500 पर ओआई देखिए पुट साइड में अच्छा खासा, ओआई पुट साइड में चेंज इन ओआई भी बहुत अच्छा है, यानी पुट राइटर्स की अभी भी पकड़ जकड़ यहाँ पे मजबूत है, और कई पुट राइटर्स तो यहाँ पे फंसे हुए होंगे।
पुट राइटर्स तो यहाँ पर फंसे हुए होंगे, क्योंकि आज इतना ऊपर से नीचे आए हैं, तो यहाँ पे पुट राइटर्स का बेसिकली फंसे होने का चांस बहुत तगड़ा है। 77,600, 77,700, 800 सब जगह पे 78,000 पर भी पुट राइटर्स हैं। ठीक है, हालांकि अब एंड टाइम पे आते आते हमारे को 78,000, 77,800, 77,700, 600, 77,500, 77 रादर 77,600 से शुरू हो जाओ, तो वहाँ से कॉल राइटिंग भी शुरू हो चुकी है। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब हमारे लिए 77,800 रेजिस्टेंस पहला रहेगा और उसके बाद 78,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, डाउन साइड पे अगर 77,500 के नीचे ही हम रहते हैं, अगर 77,500 के नीचे ही रहते हैं, तो ये समझ जाइएगा कि यहाँ से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव और देखने को हमको मिल सकता है, जो हमको लेकर जा सकता है 77,300, 77,000 तक की। और अगर 77,000 भी कट गया ना कल को, तो 76,700, 76,500 तक का रुख भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, सेंसेक्स के लेवल्स इसी हिसाब से हम जरा देख लेते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं BSE सेंसेक्स के कल के लिए। तो इन सबको मैं विराम देता हूं और इसको लेकर चलता हूं 1 घंटे के चार्ट पे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, 77,982 का आज हाई लगा है, वही 78,000। ठीक है जी। तो अब पहले अपसाइड के बारे में हम जरा सोचेंगे कि कहाँ से हम लोगों को अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। ये रहा साहब आपको 77,701, 77,700, 701 के ऊपर हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,701 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो आपके लिए लेवल, जो अगला लेवल जो बनता है वो बनता है 78,853, 78,853, और 78,853 भी टूट गया, 77,853 माफ कीजिए, 77,853, और अगर वो भी टूट गया तो 77,982, 77,982 जो कि आज का हाई है, 77,982 टू 78,000। अब 78,000 के ऊपर अगर हम निकले तो ये जान लीजिएगा हमारे लिए रास्ता खुलेगा 78,187, 78,187 का, और 78,187 के ऊपर भी अगर गए तो हमारे लिए रास्ता है 78,370, 78,370, और 78,370 के ऊपर गए तो 78,500 तक का रास्ता खुल जाएगा। क्या आज फेड इसको बूस्ट देगा, क्या बूस्टर देगा, या जो पोल्स के, जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, जो भी आप लोग कहते हैं, जो आज मीडिया चैनल्स पे अभी शाम से शुरू हो जाएगा, क्या वो इसको बूस्ट देगा या फिर ये नीचे का करेगा रुख? अब जैसे कि हमने देखा 77,496 के नीचे, बेसिकली आज अगर आप देखोगे तो लास्ट का ये ले लीजिए 77,398, 77,400 के नीचे अगर जाना शुरू करता है, 77,398, 77,400 के नीचे निकला तो हमारे लिए रास्ता यहाँ तक का खुला है साहब 77,227, 77,227, और अगर 77,227 भी टूट गया, वी माइट बी एबल टू सी लेवल्स ऑफ 77,000, 77,000, 77,001, और अगर वो भी टूटता है तो भाई फिर हम ये लेवल हमको दिख सकता है, दैट इज 76,799, 76,799, 76,800, 76,799 के नीचे गए तो एक बार को 76,632, 76,632, और अगर वो भी टूट गया तो ये समझ जाइएगा 76,500 वेरी मच ऑन द कार्ड्स दिख सकता है जी। मैंने लेवल्स आपको अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड के लगा दिए हैं BSE सेंसेक्स के। आइए अब देख लेते हैं कि निफ्टी 50 के क्या लेवल्स रह सकते हैं। निफ्टी 50 के जब मैं लेवल्स की बात करूंगा तो सबसे पहले तो अपसाइड के लेवल्स ही लगाऊंगा, और 24,215 वाले लेवल को रख रहा हूँ जी 24,215 के ऊपर। अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं 24,215 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो 24,288, 24,288, 24,288 के ऊपर निकले तो 24,334, 24,334 जो आज का हाई है वो देखने को हो सकता है हमको प्राप्त, और 24,334 के ऊपर भी अगर निकले तो दोस्तों 24,371, 24,371 का लेवल दिख सकता है जी, और 24,371 के ऊपर निकले तो 24,413, 24,413, 24,413 के ऊपर 24,453, 24,453, and above that we might be able to see levels of 24,500 being hit। मैंने अब 24,500 तक के ऊपर के लेवल्स लगा दिए हैं।
कुछ लोग कहेंगे कि भाई को बहुत उम्मीद है। भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो अलग बात है कि मैं टेक्निकल्स पे ही सोचता हूँ ज़्यादा। तो 24,177 पर क्लोजिंग है। देखिए साहब 24,100 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है तो डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। सबसे पहला लेवल जो देखने को मिल सकता है 24,059, 24,059 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि आज का लो भी है। उसके नीचे गए तो 24,000, 24,001, 24,000, 24,001। Below that, we might be able to see this as our level, that is 23,956, 23,956, 23,909, 23,909 तक के लेवल्स देखने को निफ्टी 50 दिखा सकता है। आइए बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी बैंक ये लीजिए साहब, निफ्टी बैंक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अपसाइड के लेवल्स में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। वही 55,564, 55,700, 55,564, 55,700, 55,860, 58,860, 56,014 और 56,117 वही अपसाइड के लेवल्स रख रहा हूँ। हाँ, डाउन साइड के लेवल्स पे थोड़ा सा चेंज मेरे को करना ज़रूर पड़ेगा। तो 55,290, 55,290 जो आज का लो है, अगर ये कट जाता है 55,290 लास्ट के कैंडल में लगा है, देख लीजिए साहब। अगर ये कट जाता है डाउन साइड के लिए तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुल जाएगा, आइए देख लेते हैं कहाँ तक का रास्ता खुला हुआ है। $55,290 के नीचे 55,154 बिल्कुल सही है। 55,000 55,000 और उसके नीचे गए तो 54,818, 54,818, 54,651, 54,651, 54,513, 54,513 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आइए अब फिर निफ्टी पर कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, अगेन आई एम नॉट चेंजिंग द अपसाइड लेवल्स वही रख रहा हूँ। 26,035 के ऊपर, 26,035 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,114, 26,114, 26,202, 26,202, 26,293, 26,293, 26,348, 26,348। डाउन साइड पे अब ये देख लीजिए साहब, डाउन साइड पे जो है ना 25,846 का लेवल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आज का लो है। तो 25,846 जब तक नहीं कटेगा, जब तक नहीं टूटेगा, डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 25,846 के नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं तो 25,776, 25,776, और अगर 25,776 भी टूट गया, 25,714, 25,714 निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है जी। और 25,714 के नीचे गए तो दोस्तों फिर हमारे लिए रास्ता खुलेगा 25,644, 25,644 का। आइए निफ्टी मिड कैप पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी मिड कैप निफ्टी 13,932, 14,018, 14,018 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,052 के लिए 14,052, 14,091, 14,134, 14,091, 14,134 बिल्कुल लेवल्स में कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, 13,905 के नीचे जाने पर डाउन साइड का रुख हो जाएगा, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करते क्योंकि 13,900 पे सपोर्ट भी अच्छा खासा बना हुआ दिखाई दे रहा है। 13,890 टूटे, 13,890 अगर टूटेगा तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,850, 13,850, 13,821, 13,821 और उसके नीचे 13,790, 13,790 तक के लेवल्स देखने को हमको निफ्टी मिड कैप में हो सकते हैं प्राप्त। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 2 दिन का कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं चाहिए भाई मुझे, और ना ही उसका कोई चार्ज है। सिर्फ एक ही कंडीशन है उसके लिए जो आप फुलफिल कर सकते हैं, वो यही है कि आपको हमारे लिंक से, जो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज द वीडियो में दे रखा है, उस लिंक से आपको अकाउंट खुलवाइएगा और पाइएगा एंट्री इन व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल्सो 2 दिन का क्लास। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा इस साइड पे QR कोड, उससे भी जुड़ सकते हैं। QR कोड से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी, डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसरिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।